मीडिया के बंधुओं एवं निजी यूट्यूबर्स और ट्विटर पर अन्य पत्रकार बंधु एवं जितने भी सम्मानित एवं गणमान्य लोग मौजूद हैं, उन सभी को एक सामान्य शिक्षक उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का सादर नमन और नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे ज्वलंत मुद्दे ऑनलाइन डिजिटल हाजिरी का संज्ञान लिया, उसे अपने मीडिया संस्थानों में, अपने चैनल्स पे, अपने न्यूज आर्टिकल्स में स्थान दिया। इसके लिए हम सभी 6 लाख शिक्षक आपके आभारी हैं। लेकिन साथियों, आपसे अनुरोध है, जब आप ये लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के 6 लाख शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में हैं, तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि साथ साथ ये भी लिखने का कृपा करें कि क्यों विरोध में है। शिक्षक ऑनलाइन से घबरा नहीं रहे हैं। आप ये लिखिए, शिक्षक ऑनलाइन का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनकी विगत 3-4 सालों से लंबित मांगों को तत्काल तत्क्षण पूरा किया जाए, उसके बाद ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था लागू की जाए। जब अधिकारी मनमर्जी के आदेश थोप रहे हैं, हमारी मांगों का अंबार लग चुका है, उसके बावजूद नहीं पूरी की जा रही है, तो आप बताइए हमारे पास क्या विकल्प शेष रह जाता है। आप सभी पत्रकार बंधु शिक्षकों से जुड़े हुए हैं, आपके परिवार में भी शिक्षक अवश्य होंगे। आपसे निवेदन है, आप हमारी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कीजिए। हमारे घरों में यदि हमारे परिजनों के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उनके देहावसान या उनके क्रियाकर्म या उनकी अंत्येष्टि के लिए जो 13 दिवस का हिंदू धर्म में क्रियाकलाप होता है, उसे पूर्ण करने के लिए हमारे पास कोई अवकाश नहीं है। हमें वर्ष में सिर्फ 14 CL दे है। जो हमारी ग्रीष्मकालीन अवकाश और शीतकालीन अवकाश पर टिप्पणी करते हैं, वो ये हमें बता दें कि क्या हमारे परिजन मुहूर्त देख करके अपना देह त्याग करेंगे, या ईश्वर ने बेसिक शिक्षा के शिक्षकों को ये नियत कर दिया है कि उनके परिजनों का देहावसान या कोई भी उनके यहाँ शुभ अशुभ कार्य वो उन्हीं छुट्टियों में ही होगा। हमारी बहुत न्यून मांगे हैं, सिर्फ 3 मांगों पर हम केंद्रित हैं। हमारी मांग है 31 EL, जो ऑलरेडी नवोदय विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय में और तमाम अन्य राज्य कर्मचारियों को दे हैं। हम कुछ अनूठा अलग नहीं मांग रहे हैं, हम तो वही मांग रहे हैं जो बाकियों को पहले से मिल रहा है। दूसरी मांग हमारी हाफ डे लीव की है। यदि हम विद्यालय में किसी कारण से सुबह जाते समय गाड़ी पंचर हो जाती है, अन्य कोई समस्या हो जाती है, हम नहीं पहुंच पा रहे, तो हम कम से कम लीगल छुट्टी पे रहें। हम क्यों जो है अवैध रूप से अनुपस्थित रहे विद्यालय से। तो हमें 15 हाफ डे लीव, 31 EL और एक कैशलेस चिकित्सा, जो अन्य सभी विभागों में देय है। तो हमारी वही मांगे हैं जो पहले से सबको मिल रही हैं। फिर शिक्षक ऑनलाइन से डर रहा है, शिक्षक ऑनलाइन से भाग रहा है, शिक्षक ऑनलाइन का विरोध कर रहा है, ऐसे भ्रम मत फैलाइए। आपसे करबद्ध निवेदन है कि शिक्षकों का जब आप लिखते हैं, लिखिए, उसके साथ साथ ये भी लिखिए शिक्षकों का विरोध क्यों है। जब आप क्यों लिखेंगे तो हमारे बारे में पब्लिक में पूर्वाग्रह नहीं पनपेगा। आप सभी ने शिक्षकों की तमाम मांगों पर समय समय पर ध्यान दिया है, इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, मैं आप सबसे आयु व्यय में बहुत छोटा हूं, इसलिए एक सुझाव है कि शिक्षकों के प्रति धारणा को नकारात्मक मत बनने दीजिए। शिक्षकों की मांग जायज है, इन जायज मांगों को दिलाने में आप सब यथोचित सहयोग करिए। हमारी ये मांगे सरकार मान लेती है, तदोपरांत जब हम विरोध करें तब हमारे ऊपर यह आक्षेप लगाया जाए कि शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी का विरोध इसलिए कर रहे हैं। जब हम लीगल मांगों के साथ विरोध कर रहे हैं, तो आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस बात को, जहां भी आप मुद्दा लिखिए, वहां इस बात को लिखिए कि शिक्षक का विरोध इन मांगों के कारण है। मांगे मैं पुनः दोहरा दे रहा हूं, 31 EL, 15 हाफ डे लीव और कैशलेस चिकित्सा। इतनी न्यूनतम मांगे, 22-25 60 मांगों वाले मैं संगठनों का मैं पोषक नहीं हूं। मैं एक आम शिक्षक हूं। आम शिक्षक के नाते आप सबसे अपील कर रहा हूं कि हमारी इन 3-4 मांगों को पूर्ण करा दीजिए। तदोपरांत हम जो है चाहे जैसे हम रजिस्टर में हाजिरी देते हैं, वैसे जहां आप कहेंगे वहां हाजिरी दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि सभी न्यूज चैनल, जो अन्य ट्विटर के महारथी हैं, जो अन्य स्वतंत्र रूप से विचारक हैं, जो सत्ता के समर्थक हैं, जो सत्ता के विरोधी हैं, वो ये जाने और शिक्षक की मांगों पर मानवीय पहलू से सहानुभूति पूर्वक विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।